नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। घर में रखे हैं पुराने कपड़े तो हो जाएं सावधान, बुरा वक्त दे सकता है दस्तक। क्या आप भी उनमें से हैं जिनके बेडरूम में बहुत सारे पुराने कपड़े रखे हैं? आपकी अलमारी हो या आपका स्टोर रूम हो, पुराने कपड़ों से भरा पड़ा है, या आपने पसंदीदा पुराने कपड़ों को संभाल कर रखने की आदत है आपको, या फिर आप अपने पुराने कपड़ों को किसी को भी दान कर देते हैं, तो आपकी आदत आप पर ही भारी पड़ने वाली है। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें और मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपका बुरा वक्त शुरू हो सकता है। आपका गुड लक आपका साथ छोड़ सकता है। घर में रखे पुराने कपड़े कैसे हमारी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपके घर में भी पुराने कपड़े रखे हैं तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। तो कपड़ों का संबंध किस ग्रह से होता है, साथ ही कैसे कपड़े पहनने से आप बीमार हो सकते हैं और आपका ऑरा कमजोर हो सकता है, सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं। और मुझे लगता है आज का जो टॉपिक है आप सबके दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसी गलती हम सब कहीं ना कहीं करते हैं। तो ध्यान से देखिए आज का ये पूरा कार्यक्रम। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि किस तरह से ऑरा को खराब करता है अगर पुराने कपड़े की बात की जाए। देखो, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों को अगर देखा जाए तो हर देवी देवता को एक विशेष कपड़े पहनाने का महत्व है। जैसे भगवान विष्णु, कृष्ण, राम को जब भी आप कपड़े पहनाएंगे तो वो कपड़ा लगभग पीले रंग का होगा। माँ महालक्ष्मी को जब आप कपड़े पहनाएंगे तो वो लगभग लाल रंग का ही होगा। और यदि आप भगवान शिव को पहना रहे हैं वस्त्र तो वो सफेद रंग का होगा। ब्रह्मा को अगर आप वस्त्र कर रहे हैं तो वो भी सफेद रंग का होगा। अगर मां सरस्वती को आप वस्त्र पहना रहे हैं तो वो पीला और सफेद दोनों हो सकता है। अगर हनुमान जी को आप चोला चढ़ा रहे हैं और उसके साथ वस्त्र दे रहे हैं तो वो लाल रंग का होगा। तो कहने का मतलब हर देवी देवता का अपना एक कोड है वस्त्र का। ऐसा नहीं है कि आप विष्णु भगवान को काले रंग का कपड़ा पहना देंगे। ऐसा होता कभी आपने देखा है किसी मूर्ति पर भगवान विष्णु को काले रंग का कपड़ा पहनाया गया हो? या लक्ष्मी को आपने कभी देखा है कि उनको मतलब सफेद रंग का कपड़ा पहनाया गया हो? नहीं ना। तो फिर आप कैसे मनमानी कपड़े पहनते हैं? आदमी का ड्रेस और एड्रेस उसके जीवन की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। सारे विषयों की पढ़ाई स्कूल कॉलेज में होती है, लेकिन जीवन शास्त्र की पढ़ाई समाज में होती है और परिवार में होती है। समाज और परिवार में आदमी उठना, बैठना, बोलना, मिलना, जुलना, कपड़े पहनना, भोजन करना, आचार विचार, संस्कार, ये समाज से सीखता है और परिवार से सीखता है। और यदि आप मनमानी आचरण करेंगे तो दुख पाएंगे, और जब दुख पाएंगे तो कहेंगे कि किस्मत नहीं साथ दे रही है, भगवान नहीं साथ दे रहा है, भाग्य नहीं साथ दे रही है, किस्मत नहीं साथ दे रहा है। ये सब रोना रोएंगे। कई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। अशुभ परिवेश धारण करेंगे तो उसका परिणाम तो अशुभ होगा। तो कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के काम आते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन सिर्फ शरीर ढकने के काम नहीं आते हैं, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व, व्यवसाय के स्तर के साथ साथ हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार और हमारे आत्मविश्वास को भी दर्शाते हैं। हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं।
शुक्र ग्रह का सीधा संबंध आपकी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्यमय जीवन से है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति फैशनेबल, आकर्षक, सजीले कपड़े पहनने वाला और सौंदर्य प्रेमी हो सकता है। रेशमी, चमकीले, ब्रांडेड, सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने का शौक होगा। शुक्र मजबूत है तो व्यक्ति हमेशा साफ और अच्छे कपड़े पहनेगा। ऐसे लोगों को परफ्यूम लगाना, गहने पहनना, मेकअप करने का बहुत शौक होता है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र नीच राशि का है, अस्त है, कमजोर है, पापक ग्रहों से पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति का पहनावा में कोई रुचि ही नहीं होगी। वो जो पा गया वही पहन के चल दिया। उससे अगर पूछो तो कहेगा आज यही सामने पड़ा था, यही पहन के चल दिया। ऐसे लोगों का शुक्र निश्चित रूप से बहुत दुर्बल और कमजोर होता है। और ऐसे लोग पूरी जीवन मर जाते हैं लेकिन कभी वैभवशाली जीवन नहीं जी पाते हैं। गुजारा तो हो जाता है लेकिन वैभव जिसको कहते हैं, जिसको सुख समृद्धि कहते हैं, वो वाली बात नहीं बन पाती है। ऐसे लोग पुराने फटे हुए कपड़े भी पहन सकते हैं। और ऐसे लोगों का अलमीरा जो होता है वो एकदम अव्यवस्थित होता है। किसी व्यक्ति के जीवन की सफलता असफलता का मूल्यांकन अगर करना हो तो उसके कपड़े रखने की अलमारी को खोल करके अचानक आप चेक कर लीजिए। पता लगा कि एक कपड़ा निकालने के चक्कर में 3 कपड़े खराब करके ठूस के उसी में रख दिया। अगर कपड़े सुव्यवस्थित अनुशासन में अलमारी में रखे हुए हैं, एक एक कपड़े कायदे से फोल्ड करके रखे हुए हैं, डिस्टर्ब नहीं हैं, तो उस व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से व्यवस्थित होगा होगा होगा। और यदि कपड़े उलट पुलट करके रखे हुए हैं, अव्यवस्थित हैं, तो ऐसे आदमी की जिंदगी भी अव्यवस्थित होगी। ये एकदम पक्की बात है, छोटी छोटी बातों से अनुमान लगाया जा सकता है। एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूं। अगर आपको कभी आरएसएस के मीटिंग में जाने का मौका मिला हो तो आप जाकर देख लीजिए, या कभी आप गुरुद्वारे में गए हों तो आप ध्यान दीजिए, या कभी आप ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में या किसी अच्छे सत्संग में, राधा स्वामी सत्संग में गए हों तो आप देख लीजिए, वहाँ आप जूते भले अव्यवस्थित निकालें लेकिन वहाँ कोई ऐसा होता है जो आपके जूते चप्पल को व्यवस्थित करके लाइन में रख देता है। भाई लाइन में क्यों रख देते हैं? एक व्यवस्था है ना, वो देखने में अच्छा लगता है ना, मन को सुकून देता है ना, इसलिए व्यवस्थित रख देते हैं। आरएसएस के बारे में तो यहां तक लोग कहते थे कि जहां जूते चप्पल भी अनुशासन में रहते हैं वहां इंसान अनुशासन में क्यों नहीं रहेगा। तो अनुशासन बड़ी चीज है। आप अव्यवस्था फैलाते हैं, आपके बेडरूम में चले जाइए तो पता लगा पीलो कहीं फेंकी हुई है, कंबल कहीं गिरा हुआ है, बेडशीट कहीं से उधड़ी हुई है। सब क्या है? ये छोटी छोटी अव्यवस्था जो निर्जीव कपड़े के 4 कोनों को व्यवस्थित नहीं कर सकता, वो इस इतने बड़े जंजाली शरीर को कैसे व्यवस्थित कर सकता है। तो ऐसे लोग कपड़ों की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। ऐसे लोग बिना तालमेल के अंतरंगी अटपटे कपड़े पहनते हैं। जीवन में सौंदर्य, प्रेम, सामाजिक आकर्षण की कमी दिखती है। घर में पुराने बिना उपयोग के कपड़े रखना शुक्र की ऊर्जा को घटाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या आपने अपने घर में ऐसे कपड़ों का बोझ नहीं रखा है जिसे कल आप नहीं पहनेंगे, जिसे आपको कल बिल्कुल नहीं पहनना है, लेकिन आपके बेड के नीचे भरा हुआ है ऐसा कपड़ा और आपकी अलमारी में भरा हुआ है ऐसा कपड़ा। किस बात का मोह है यार? ऐसे कपड़ों के लिए क्यों मर रहे हो जो कल आपको नहीं यूज करना है? इसको ले जाके नेकी घर में दे दो। ये जो आप स्क्रैप अपने घर में कपड़ों का रख रहे हैं, इससे निगेटिव एनर्जी निकलती है जो आपके जीवन को प्रभावित करती है, आपके विकास को प्रभावित करती है, आपके लक्ष्य को प्रभावित करती है।
शायद ही 2% लोग ऐसे होंगे, 2% से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, जो अपने घर में न यूज होने वाले कपड़ों को तत्काल निकालते होंगे। नहीं तो जो नहीं पहनना है और 20 साल पुराना है उसको भी रखकर बैठे हुए हैं म्यूजियम में। घर को बिल्कुल कूड़ा खाना बना के रखे हुए हैं। अगर किराएदार हैं, एक घर से दूसरे घर में शिफ्टिंग कर रहे हैं, पूरा एक ट्रक माल लेकर के इस घर से उस घर में जा रहे हैं और उसमें उपयोग की केवल 4 वस्तुएं होती हैं, बाकी सब कबाड़ है। मुगले आजम के जमाने की अलमारी लेके जाते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं। ऐसी वॉशिंग मशीन जो खराब है उसको भी लाद के लेके चले जाते हैं। अरे क्या है, इतना स्क्रैप से क्यों मोहब्बत करते हो? ये आपके भविष्य को नष्ट कर रहा है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि घर में कम से कम एक बुद्धिमान आदमी हो तो उसको चाहिए कि घर में निगरानी करे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो घर में अब कल यूज नहीं होने वाली है, जैसे जूता चप्पल, बंद पड़ी हुई घड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक के उलझे हुए वायर, खराब कपड़े, ये सब चीज़ें जो भी हमारे यहाँ यूज न होने वाली चीज़ें हैं, टूटे हुए बर्तन, टूटा हुआ कुकर, ये सब चीज़ें जो न यूज होने वाली हैं, अगर ये एक्सचेंज हो सकती हैं तो एक्सचेंज करें, वरना इसको निकाल बाहर फेंकें। ऐसा अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका जीवन व्यवस्थित हो पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर आपका ये है कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि उसकी दृष्टि आपके राशि पर है। तो आपके व्यय भाव में शनि होने के कारण मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर कहीं आप पैसा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके लगाएं। जल्दबाजी में और दूसरे के कहने में आकर के पैसा निवेश न करें, वरना नुकसान की संभावना ज़्यादा है। और जल्दबाजी में या किसी के संकोच में आकर के कोई गलत डिसीजन लेने से बचिए। जीवन साथी को लेकर के चिंता हो जाना लाजमी है। अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें। और एक बात जो सबसे ज़्यादा कहना है मुझे आपसे वो ये कि देखो, मंगल और चंद्रमा का आज इत्तेसाल हो रहा है। ऐसे में आदमी मेष राशि के जातकों के अंदर आज इमोशन ज़्यादा पैदा होगा, तो दूसरों के प्रभाव में आकर के आप अपना फैसला मत बदलिए। और सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृषभ राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय चंद्रमा और बुध के साथ कर्क राशि में गोचर कर रहा है। आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में बृहस्पति की स्थिति है और आपके एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति है। निश्चित रूप से धन लाभ का योग है और आज धन लाभ होकर ही रहेगा। लेकिन करियर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनों से ज्यादा उम्मीद ना रखें और नकारात्मक सोच तनाव बढ़ाएगा। अगर किसी काम में आपको असफलता मिल रही है तो निराश न हो, क्योंकि ये आज का दिन जो है ये थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कल भी आप निराश होंगे। अगर असफलता मिले तो उसको दिन रात का खेल समझ करके हल्के में लीजिए। छोटी कन्याओं को मीठा भोजन कराइए या मीठी चीज खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं सुमन भोपाल से। सुमन, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए सुमन जी।
हाँ पंडित जी, मेरी भतीजी का डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी सन 2008। पहले सुनिए दिन सुनिए के सुनिए 11:59 और जन्म स्थान झांसी है। भतीजी माने किस भाई की बेटी है ये तो बताइए। आपके छोटे भाई की बेटी है कि बड़े भाई की बेटी है? मेरे छोटे भाई की बेटी है। हाँ तो पंडित जी इसकी आयु कैसी रहेगी? आयु में तो कोई दिक्कत नहीं है, और पंडित जी इसका किसी लड़के से अफेयर हो गया है, तो वो ये छोड़ेगी कि नहीं, और आगे ये लव मैरिज करेगी कि अरेंज मैरिज करेगी, और आगे इसका भविष्य वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कोई उपाय हो तो बताइए जिससे ये सही रास्ते पर आ जाए। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके छोटे भाई की पुत्री है तो उसका स्वामी सूर्य केतु के साथ है। अभी इसकी बुद्धि को कोई समझा नहीं पाएगा। अभी ये जिस रास्ते पर चल रही है उस रास्ते पर ही आगे बढ़ रही है, और आयु को लेकर के कोई खतरा नहीं है, जीवन को लेकर के कोई खतरा नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आयुष्य को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये जिस रास्ते पे चल रही है उसी रास्ते पे तेज़ी से चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब कि प्रेम विवाह के रूप में परिवर्तित हो पाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी से लेकर के और 18 अक्टूबर तक इसको समझाना बुझाना सब बेकार साबित होगा। 18 अक्टूबर के बाद इसे खुद समझ आएगी, और इसके माता पिता को चाहिए, बच्ची के माता पिता को चाहिए कि बच्ची के माता पिता अपने घर में एक सुंदर कांड का पाठ सायंकाल रोज करना शुरू करें, और मन में हनुमान जी से संकल्प लें, हनुमान जी से कहें कि इस कन्या को आप सद्बुद्धि दीजिए। अगर इसके भविष्य के लिए यह विवाह उचित हो तो ठीक है, अगर यह विवाह उचित न हो तो आप इसे सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को ज़बरदस्ती या डांट फटक से ठीक नहीं करना चाहिए। अगर माता पिता में कोई सुंदरकांड का 100 दिन पाठ कर देगा तो निश्चित रूप से वही होगा जो उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया, नए साफ सुथरे और सुंदर कपड़ों का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, लेकिन पुराने कपड़ों का संबंध किन ग्रहों से है? घर में पुराने कपड़े रखने से हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पुराने कपड़ों का संबंध सीधे सीधे शनि, राहु और केतु जैसे पापक ग्रहों से होता है। अगर पूरे कपड़े में कहीं सिलन खुल गई है, कहीं सिलाई खुल गई है, कोई बटन टूट गई है, उसको आपने लगाया नहीं है, कहीं से कपड़े के रोए निकल रहे हैं, ये सब कपड़े शनि, राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। यहाँ से शुक्र की स्थिति विड्रॉल हो जाती है। इससे क्या होता है? जीवन में भ्रम, चिंता, अव्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं। घर में पुराने कपड़े अगर भरे पड़े हुए हैं, फिर से एक बार कह रहा हूँ, तो इससे ग्रहों का अशुभ प्रभाव जीवन पर पड़ना शुरू हो जाता है। एक बार ईमानदारी से अपने घर का निरीक्षण करिएगा कि क्या जो चीज़ें आप जीवन में नहीं उपयोग करने वाले हैं, क्या वो चीज़ें आपके घर में नहीं हैं? जिस चीज़ का अब कोई उपयोग आपके घर में नहीं होने वाला है, क्या उसको आपने अपने घर में नहीं रखा है? ऐसे तो आप ये भी कह देंगे, कह रहे ऐसे तो बुजुर्ग किसी काम के नहीं होते हैं तो उनको हम घर में क्यों रखते हैं? कुछ लोग तर्क करने वाले ये तो भाई, जीव और वस्तु दोनों में अंतर है। ये उदाहरण मत दीजिए, जीव और वस्तु में अंतर है। जीव कभी पुराना नहीं होता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, सब में वही परमात्मा विराजमान है। चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे तरुण हो, सब में वही ईश्वर विराजमान है। लेकिन कपड़े के साथ ऐसी बात नहीं है। अगर कपड़े पुराने आपने घर में स्टोर करके रखे हैं, उससे आपको मोह मोहब्बत है, तो आप मान के चलिए कि आपके घर में नेगेटिविटी रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा और जीवन में अस्थिरता रहेगी।
हमारे कपड़े हमारी ऊर्जा और कंपन को कंट्रोल करते हैं। पुराने कपड़े कभी कभी किसी पुराने कष्ट, दर्द या विफलता से जुड़े होते हैं, जो अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी घर में फैलाते हैं। राहु और केतु का संबंध अंधकार, भ्रम और नकारात्मकता से है। पुराने कपड़े घर में हैं तो इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। जानते हैं, गीता में 16वें अध्याय में 16वें श्लोक पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभो परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। इसका मतलब ये होता है कि इस संसार में भगवान के अलावा किसी से कोई उम्मीद मत रखो, आपको कभी दुख नहीं मिलेगा। इस संसार में भगवान के अलावा अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने मित्र से, अपने इष्ट से, किसी से कोई उम्मीद मत रखो भगवान को छोड़ करके, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। अनपेक्षा इसको कहते हैं, अनपेक्ष, किसी से अपेक्षा न रखने वाला। लेकिन प्रभु से तो अपेक्षा रखेंगे क्योंकि वो तो अपने हैं। सुचिर दक्ष, अपनी सोच में पवित्रता रखिए। कोई आपके बारे में बुरा भी सोच रहा हो तो उसके बारे में भी आप पवित्र विचार रखिए। आप मत बुरा सोचिए, उसकी बुराई उसके पास, आपकी अच्छाई आपके पास। उदासीन, सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, दोनों स्थिति में आप समान रूप से बने रहें। आपके चेहरे को देखकर ये कोई ना कहे अरे आज तो बड़े तनाव में हो, और आपके चेहरे को ये भी देखकर कोई ना कहे अरे आज क्या मिल गया है, इतने मगन हो। दोनों स्थितियां जो है आपका मूल्यांकन करवा रही हैं। आपके चेहरे का एक ऐसा भाव होना चाहिए जो आपके सुख और दुख का अंदाजा कोई ना लगा सके। इसको कहते हैं उदासीन, सुख दुख में समान रहना। गतव्यथः, गतव्यथः का मतलब है कि जो बातें या जो समय या जो चीजें व्यतीत हो चुकी हैं उसको कभी स्मरण मत करिए, उसकी कभी चर्चा मत करिए। कह रहे मेरा उस समय में बड़ा खराब समय था, तो इन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था, मैं वो दिन नहीं भूल सकता, मुझे आज भी वो दिन याद है। ये सब क्या बकवास है। जो बीत गया वो बीत गया। आप केवल ये सब बातें बोल करके अपने को टेंशन में डाल रहे हैं, अपना ब्लड प्रेशर खराब कर रहे हैं, अपना चिंतन खराब कर रहे हैं, अपना अनमोल समय बर्बाद कर रहे हैं। जितना देर इस चिंतन में आप मन लगा रहे हैं, उतना देर अगर आप सीताराम और राधा कृष्ण कर लें तो शायद जिंदगी की नाव पार हो जाएगी। तो गतव्य था, इसको कहते हैं गतव्य था। पुरानी चीजों को न याद करना, पुरानी चीजों को भूल जाना, पुरानी बातों को बार बार चर्चा न करना। सर्वारंभ परित्यागी, संचय की भावना से कार्य नहीं करना है। एक घर है तो 2 घर हो जाए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाए, 1 करोड़ है तो 100 करोड़ हो जाए, ये सर्वारंभ है। आप कर्म करिए, मेहनत करिए, 14 घंटे मेहनत करिए, 15 घंटे मेहनत करिए, जो परिणाम मिले उससे जो भी आपका विकास हो, प्रभु की कृपा से मान लीजिए विकास हो रहा है। न विकास हो तब भी खुश रहिए, लेकिन आप विकास करेंगे ही, इसलिए मत टेंशन लीजिए। इससे दुख मिलेगा, सुख नहीं होगा। ऐसे लोग प्रभु को बहुत प्यारे होते हैं। तो आप अगर पुरानी चीजों को रख करके, सजा करके और उनको घर में रखे रहोगे तो ये अशुभ के अलावा शुभ कभी ना करने वाले हैं। राहु केतु के अशुभ प्रभाव के कारण दिमाग में भ्रम की स्थिति बढ़ती है। कुछ लोग हैं बेतरतीब दाढ़ी रखे रहते हैं, कुछ लोग हैं बेतरतीब बाल रखे रहते हैं। बाल और दाढ़ी ये राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं, शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपके मुखमंडल पर दाढ़ी, मूंछ, बाल ये सब जब होगा तो निश्चित रूप से आपका जीवन अभाव की तरफ बीतेगा। संत महात्माओं के दाढ़ी होती है, संत महात्माओं की जटाजूट होती है, तो उनका जीवन विरक्त होता है। उनके जीवन में कोई भौतिक सुख नहीं होता है, उनके जीवन में आध्यात्मिक सुख होता है। क्या आप भी आध्यात्मिक सुख लेना चाहते हैं? क्या आप जीवन में भौतिकता से दूर हट सकते हैं? आपको चलने के लिए भी BMW चाहिए, चलने के लिए मर्सिडीज चाहिए और दाढ़ी भी रखना चाहिए।
दोनों काम कैसे होगा? गाल भी फुलाओ, हंसो भी, एक ही चीज होगा। चाहे विरक्त हो जाओ, लंगोटी लगा लो, रख लो दाढ़ी, और चाहे एकदम क्लीन सेव हो करके और समृद्धि और सुख के रास्ते पर बढ़ लो। दोनों रास्ते अलग अलग हैं और दोनों को मिक्सअप करके जीना चाहोगे, नहीं जी पाओगे। कुछ दिन भले जी लो, लेकिन उसका परिणाम एक दिन बुरा ही होगा। जीवन में सही फैसले लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक संकट और जीवन में असफलताएं आने की संभावना बढ़ जाती है। शनि ग्रह कष्ट और पुराने समय से जुड़ा हुआ माना गया है। जो भी चीजें पुरानी हैं उनका कारक ग्रह शनि होता है। पुराने कपड़े शनि के प्रभाव को बढ़ाते हैं, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। और पुराने कपड़े जो नहीं यूज होने वाले हैं उन्हें, अब तो शहरों की बात जहाँ तक है, नेकी घर बन गए हैं, जहाँ ले जाकर आप अपने कपड़े रख दीजिए, वहाँ से कोई ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी कपड़े आपको डोनेट करना हो, दान देना हो, वो कपड़े धुले हुए होने चाहिए, वो कपड़े आयरन किए हुए होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहन के आपने छोड़ा है और उसको दे दिया, उससे आपको एक नुकसान हो जाएगा। अगर आपका पहना हुआ कपड़ा कोई आपका परिचित, आपका दुश्मन पा गया, तो उस पर तंत्र मंत्र अभिचार की क्रिया करके आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अगर वही कपड़ा आपका धुला हुआ है तो चाहे किसी के हाथ लग जाए, आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। इसलिए जब भी घर से कपड़ा किसी को देना हो तो धुला हुआ और आयरन किया हुआ कपड़ा ही देना चाहिए। इस बात को 100 बार दिमाग में रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपना कपड़ा परिचितों को नहीं देना चाहिए। अपना कपड़ा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो आपको न जानता हो, जिसे आप न जानते हो। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है। आपका राशि स्वामी बुध इस समय चंद्रमा शुक्र के साथ धन भाव में गोचर कर रहा है। आज आपका थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र जो है वो आपके धन भाव में है, तो खर्च बढ़ सकता है। और करियर में जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। घर में सुख शांति रहेगी। सेहत पर खर्च हो सकता है। अपनी सीमाओं का ध्यान में रख करके मदद करें। इत्र का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि में इस समय चंद्रमा 8 डिग्री पर गोचर कर रहा है, लेकिन व्यय भाव में बृहस्पति है। इसलिए छोटी छोटी जरूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड ना निकालें। छोटी छोटी जरूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। आज अगर आप कर्ज लेंगे, आप पक्का मानिए चाहे 100 रुपए का ही आप कर्ज लेंगे, तो एक तरह से ये आपके लिए टीका लग जाएगा। कारोबार में जल्दबाजी में फैसला न लें। किसी अपने की गलत सलाह आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। पुरानी बीमारी में लेकिन आराम मिल सकता है। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी ना होने दें। चांदी की वस्तु धारण करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि जिन लोगों के बेडरूम में पुराने कपड़े रहते हैं, जो लोग अपने घर में पुराने कपड़ों को बिना धोए रखते हैं, या जिन लोगों के घरों में फटे पुराने और उधरे चादर और तकिए रखे हैं, उन लोगों को अपने जीवन में कौन कौन सी मुसीबतें झेलनी होती है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जिन लोगों के घर में पुराने कपड़े अव्यवस्थित पड़े हुए हैं, तो घर में आर्थिक संकट रहेगा। सुख समृद्धि की कमी रहेगी। बेडरूम में पुराने कपड़े जो काफी लंबे समय से पहने नहीं गए हैं, अगर रखे हों तो रिश्तों में भी कड़वाहट आने की पूरी संभावना होती है। पुराने कपड़े अगर बिना धुले और गंदे रखे हैं तो सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुराने कपड़ों के नेगेटिव आभा मंडल से घर में रहने वालों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। पुराने कपड़े घर में
सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकते हैं। आर्थिक संकट, पारिवारिक मतभेद और मानसिक तनाव लाते हैं। फटे पुराने कपड़े, चादर या तकिए के पुराने दाग लगे हुए या फटे हुए कवर, ये अलमारी में रखने से सोच नकारात्मक हो जाती है। तो इसलिए 100 बार आपसे कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपके उपयोग में भविष्य में, ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई महंगी चीज़ अपनी उठा के फेंक दीजिए। जो सोचिए कि क्या इसका भविष्य में यूज होगा, अगर जवाब हाँ में मिलता है तो रख लीजिए, अगर जवाब में मिलता है कि नहीं शायद नहीं होगा, तो उसको अलग कर लीजिए और शनिवार को घर से निकाल करके बाहर कर दीजिए। और केवल कपड़े ही क्यों, बंद पड़ी हुई घड़ी है तो उसको फेंक दीजिए बाहर। इलेक्ट्रॉनिक के उलझे हुए वायर हैं, उन्हें आप फेंक दीजिए बाहर। दिवाली पर आपने इलेक्ट्रॉनिक की लड़ियाँ लाई हैं और वो लड़ियाँ अब फ्यूज हो गई हैं, लेकिन उसे भी आपने बांध करके अपने पास रखा हुआ है, उसे भी फेंक दो। ये सब दुख और दरिद्रता को निमंत्रण करते हैं। किसी भी प्रकार के स्क्रैप को न रखिए। शायद 2% लोग होंगे जो स्क्रैप न पसंद करते हो, बाकी अभी 98% लोगों की मानसिकता वही है कि बाबा आजम के ज़माने की सारी चीज़ें सजो करके रखे हुए हैं और घर को केवल कूड़ादान बना दिए। तो इसलिए अभी भी अपने आप को संभालिए और घर में न यूज होने वाली चीज़ों का भंडार मत लगाइए। इससे आपके, इसी तरह से पूजा स्थान में ढेर सारा चित्र लगा देना, जहां गए वहीं से एक मूर्ति लेते आए, जहां गए वहीं से एक चित्र लेते आए, एकदम डिपार्टमेंटल स्टोर बना देना, ये क्या है भाई? आप तो पानी से फोटो पोंछते ही रह जाएंगे, पूजा कब करेंगे? पूजा तो अंतर्मन से होती है। मंदिर अव्यवस्थित है, मंदिर में धूल जाले लगे हुए हैं, कभी मंदिर नहीं पोंछ रहे हैं। मंदिर के अंदर नीचे ड्रावर है, उसमें जो सामान जैसे आपने ठूस के रख दिया है। उसमें अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो ढूंढने में आपको पूरा खड़बड़ करना पड़ेगा। सब क्या है? वहाँ ज़रूरत की चीज़ें रखी जा सकती हैं, वहाँ माचिस रख सकते हैं, वहाँ कलावा रख सकते हैं, वहाँ रुई की बत्ती रख सकते हैं, वहाँ कपूर रख सकते हैं। ये सब चीज़ें तो आप रख सकते हैं, लेकिन उसी में गृहस्थी का भी सामान रख दीजिए, घर की चाबियाँ भी रख दीजिए। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तो कहने का मतलब यह है कि जो जिस चीज़ का जैसे उपयोग है उसका उपयोग वैसे ही करना चाहिए। अब खैर मेरे मन से तो पूरी दुनिया चलेगी नहीं, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि अगर आप प्रकृति के अनुकूल होकर के चलना शुरू कर दें तो शायद प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी और आपकी कठिन जिंदगी भी राहत भरी हो जाएगी। विश्वास मानिए, ये आजमाया हुआ उपाय कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो कि केवल हवा में है। अगर आप किसी संप्रदाय से दीक्षित हैं, जैसे आप यदि रामकृष्ण के उपासक हैं और आपको गृहस्थ आश्रम से मतलब नहीं है, आप विरक्त हैं, तब तो आप पीला पहनेंगे, केसरिया पहनेंगे अगर आपने संन्यास ले लिया है। और अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं और विरक्त हैं, मतलब घर गृहस्थी से आपको कोई मतलब नहीं, तब तो आप सफ़ेद पहनेंगे। अगर आप शक्ति के उपासक हैं और शक्ति की उपासना में हर समय तन्मय हैं, तब तो आप लाल कपड़े और पिंक कलर के कपड़े पहनेंगे, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप गृहस्थ में हैं, बाल बच्चे वाले हैं, परिवार को चलाना भी आपकी जिम्मेदारी है, समाज में मर्यादाओं का पालन करना भी आपकी जिम्मेदारी है, तो मैं आपसे कहूँगा रविवार के दिन आपको लाल पिंक कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, सोमवार को सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, मंगलवार को ऑरेंज या रेड या मैरून कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, बुधवार को ग्रीन कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, बृहस्पतिवार को पीले रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, शुक्रवार को सफ़ेद और रेशमी कपड़ा पहनना चाहिए, शनिवार को लाइट ब्लू, ब्लैक तीनों पहन सकते हैं। और
इसी तरह से अगर 7 दिन का आप क्रम बना लें और धुले हुए कपड़े पहने तो ज़्यादा नहीं 6 महीने में आपके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। अंगूठी पहन के थक गए हो, रुद्राक्ष पहन के थक गए हो, तो एक बार कपड़े पहन करके आप देख लो कि आपकी ज़िंदगी सुव्यवस्थित हो जाती है कि नहीं। कपड़े आपके रहेंगे, कपड़े आप पहनेंगे, उसमें नुकसान आपका क्या है। एक बार 6 महीना नियम से आजमा लीजिए। और हाँ, यदि आप पुरुष हैं तो आपको नित्य सुबह उठ करके पहले शेविंग करना चाहिए, उसके बाद नित्य क्रिया करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए, 10 मिनट ही सही लेकिन पूजा पाठ करना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने बच्चों को, पत्नी को, भाई बहनों को प्यार करना चाहिए, अपने काम पर जाना चाहिए। ऑफिस में जहाँ काम करते हैं वहाँ हंसने और मुस्कुराने की कोशिश करें, किसी को जवाब देने में एटीट्यूड न दिखाएं, गुस्सा न करें, आप सबके आंखों के तारे बन जाएंगे। जानते हैं वशीकरण का मंत्र क्या है? वशीकरण का मंत्र है तजिदे बचन कठोर। कोई मंत्र नहीं है वशीकरण का। तुलसीदास जी कहते हैं वशीकरण का मंत्र है तजिदे बचन कठोर। कठोर वचन बोलना बंद कर दो, यही सबसे बड़ा वशीकरण है। आप अपने दुश्मन के लिए भी अगर अशुभ नहीं बोलते हैं, अगर अपने दुश्मन के लिए भी आप बुरा नहीं बोलते हैं, तो आप सचमुच में इंसान नहीं देवता हैं। जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। आप अपना मुंह क्यों खराब करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अब तो सूर्य आपकी राशि में आ गए हैं, लेकिन सूर्य केतु की स्थिति है आपके राशि में और आपके व्यय भाव में चंद्रमा है। आज आप आउट ऑफ लिमिट जाकर के खर्च कर सकते हैं, जो आपके बजट को बर्बाद कर सकता है। इसलिए आज आपको बजट के बाहर खर्च करने से 100 बार सोचना होगा। हाँ, ये बात सही है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बच्चों को लेकर के घर में कलेश संभव है। काम की अधिकता के कारण थकान हो सकती है। चाहे व्यवसाय का पार्टनर हो, चाहे जीवन का पार्टनर हो, चुनने में जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में है। सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि घर में पुराने कपड़े कहाँ रखने चाहिए और पुराने कपड़ों को घर में रखने के क्या नियम और सावधानियां होनी चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए भाई, घर में अस्त व्यस्त करके घर में पुराने कपड़े नहीं रखना चाहिए। बिना धुले पुराने कपड़े घर में नहीं रखना चाहिए। कमरे और ड्राइंग रूम में भी पुराने कपड़े ना रखें। बहुत जरूरी है तो घर की पश्चिम दिशा में पुराने कपड़े आप रख सकते हैं। ये दिशा स्थिरता और ऊर्जा के प्रवाह में मदद करती है, जिससे पुराने कपड़ों का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। घर की पूरब दिशा में पुराने कपड़े रखने की गलती भूल कर भी ना करें। इस दिशा में रखे पुराने कपड़े घर में सकारात्मक ऊर्जा आने से रोक देते हैं। पुराने कपड़े पहन नहीं रहे हैं तो इनको दान कर दीजिए, लेकिन बिना धुले हुए, दाग लगे हुए या कटे फटे पुराने कपड़े भी दान नहीं करना चाहिए। कपड़े किसी के पहनने योग्य नहीं हैं तो उसको नष्ट कर देना चाहिए। पुराने कपड़े घर के मंदिर के आसपास भी ना रखें। पुराने कपड़ों का इस्तेमाल भूल करके भी मंदिर में देने की गलती ना करें। और हाँ, एक बात और बता दूं, आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए। किसी योग्य साधना परक व्यक्ति या साधना में लगे व्यक्ति या भगवान सेवा में लगे व्यक्ति या किसी कुमारी कन्या को अगर आप पुराने कपड़े दे रहे हैं, यूज किए हुए कपड़े दे रहे हैं, विश्वास करिए आप अपने भाग्य में आग लगा रहे हैं। कुमारी कन्या को अगर पहना हुआ कपड़ा गरीब लड़की समझकर अगर आप दान दे रहे हैं तो आप अपने भाग्य में आग लगा रहे हैं।
और ये आग ऐसी लगेगी कि 10-12 साल के बाद आप तबाह और तहस नहस हो जाएंगे। इसलिए कभी भी कन्याओं को पुराना कपड़ा नहीं देना चाहिए। हर समय कन्याओं को जब भी दें तो नया कपड़ा दें। अगर आपकी हैसियत हो, ना हैसियत हो तो पुराने कपड़े नहीं देना चाहिए किसी कन्या को। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। वो कन्या किसी भी वर्ग की हो सकती है, किसी भी उम्र की हो सकती है और किसी भी समाज की हो सकती है। कन्या चाहे जो हो वो आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय है। 10 साल के नीचे की कन्या को पुराने कपड़े कभी भूल कर देने की गलती मत करिएगा, वरना इसका परिणाम बहुत दुखद होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में मंगल की स्थिति है, सूर्य वैभाव में है। आज आपके दिमाग में खरीदारी का कीड़ा नाचेगा। व्यर्थ में खरीदारी करेंगे जिससे आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से आज आपको बचना होगा। निजी बातें हर किसी से साझा न करें। सेहत ठीक रहेगी लेकिन खान पान पर ध्यान रखिएगा। भावनात्मक फैसले लेने में सतर्कता बरतें। मंदिर दर्शन करने जाएं तो निश्चित रूप से वहाँ कुछ दान पुण्य करें। मंदिर में थोड़ी देर बैठ करके ध्यान भजन करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय अब 10वें भाव में पहुंच चुका है। अभी अभी पहुंचा है, 21 कला पर मात्र है। ऐसे में आपके धन भाव के स्वामी से इसका तृतीय एकादश का संबंध हो रहा है, लेकिन अभी दोनों हद्दा से बाहर हैं। तो आज शॉर्टकट कोई तरीका पैसा कमाने के लिए मत आजमाइएगा, वरना नुकसान में हो जाइएगा। आप एकदम पक्की बात सुनिए, किसी शॉर्टकट तरीके को मत अपनाइएगा, क्योंकि आज आपको मिल सकता है धोखा। और रिश्तों में संवाद की कमी ना आने दें। तनाव बढ़ सकता है, इसलिए सतर्क रहिएगा। अच्छे अवसरों को हाथ से ना जाने दें। सुहागिन महिलाओं को, यदि आप सुहागिन महिला हैं तो सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री दे सकती हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप भी बिना सोचे समझे कभी भी किसी को भी अपने पुराने कपड़े दान करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, गलत तरीके से दान किए गए कपड़े जीवन में कभी भी शुभता नहीं लाते हैं। अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को उतार कर दान न करें। पुराने कपड़ों को दान करने से पहले उनको धोएं। फटे, गंदे, उधड़े या दाग लगे हुए कपड़े किसी को दान ना करें। हमेशा अच्छी स्थिति में कपड़ों का दान करें। ऐसा करेंगे तो पुण्य की जगह पाप बढ़ सकते हैं। दान में वही कपड़े दें जो आप पहन सकते हैं। जिसको जरूरत हो उसी को कपड़े दान करें। कपड़े दान करने के कुछ शुभ दिन होते हैं, जैसे शुक्रवार, शनिवार, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन कपड़े दान करें। किसी कपड़े के साथ अगर अच्छी यादें नहीं जुड़ी हुई हैं तो उसे धोकर अच्छी तरह धूप में दिखाने के बाद ही दान करें या घर में रखें। बहुत व्यक्तिगत कपड़े जैसे शादी में पहने हुए कपड़े किसी को दान नहीं करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को पुराने कपड़े कभी दान नहीं करना चाहिए। यहाँ मेरे साथ तो सबसे बड़ी विडंबना है, मैं धोती पहनता हूँ, कुर्ता पहनता हूँ, कोई धोती और कुर्ता लेने वाला ही नहीं है। पूरा आप समाज देख लीजिए, दिन भर में 10,000 लोगों को आप देखिए तो उसमें 1-2 धोती पहनने वाले लोग अब मिलेंगे। कुर्ता पहनने वाले लोगों की भी संख्या ऐसे है। कुर्ता लोग फेस्टिवल में पहनते हैं, त्योहार पर पहनते हैं या विवाह शादी में पहनते हैं। डेली वियर में कुर्ता नहीं है। तो इसको तो हम ही को यूज करना है और हम ही को इसको खत्म करना होता है। तो कहने का मतलब आप तो भाग्यशाली हैं,
आपका कोई कपड़ा अगर अनयूज्ड है या काफ़ी दिनों तक आपने पहन लिया है तो उसको धो करके आयरन करा करके और उसे नेकी घर में रखवा दीजिए। वहाँ से जिसकी ज़रूरत होगी वो ले जाएगा, उसका आपको कोई दोष नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं बताना चाहूँगा कि मंगल कन्या राशि में इस समय है और आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति है। दोनों की गुप्त बहरा दृष्टि है। किसकी? मंगल और बृहस्पति की। इसमें क्या होगा, अगर आप कहीं पैसा लगाने में जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान पक्का होगा। तरक्की मिलने की उम्मीद चल सकती है। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी ना आने दें। गलत आदत आपके सेहत को प्रभावित करेगी। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। गुप्त दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ करके आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन धन भाव का स्वामी शनि बृहस्पति से गुप्त बहरा दृष्टि कर रहा है। ऐसे में आप जहां भी पैसा लगाएंगे उसमें धोखा होने की संभावना ज़्यादा है और आज आपकी जेब टाइट रहेगी। थोड़ा सा हाथ आपका तंग रहेगा। नौकरी और कारोबार के लिए तो समय आपका मध्यम है, लेकिन अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखें। आंखों की तकलीफ को हल्के में ना लें। अपने कारण दूसरों को तनाव न दें। किसी धर्म स्थान में कुछ दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा 3 शुभ ग्रह आपकी राशि को देख रहे हैं। आज क्या सुंदर संयोग बना है। चंद्रमा, बुध, शुक्र पूर्ण दृष्टि से आपके राशि को देख रहे हैं। आप जितना किसी की आज मदद करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है। भाग दौड़ बढ़ेगी लेकिन सफलता भी मिलेगी। वैवाहिक जीवन में अहंकार हावी हो सकता है। आप अपनी सफलता पर इतरा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। इन्फेक्शन और तनाव से बचें। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। काला तिल किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि एक तो राहु आपके राशि में बैठा हुआ है, ऊपर से आपके धन भाव में व्यय भाव का स्वामी शनि बैठा हुआ है। कोई बड़ा निवेश, कहीं बड़ा पैसा लगाने की गलती आज मत करिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करिए। आप पर घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही न करें और किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना छोड़ें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि में शनि की स्थिति है और मंगल की दृष्टि है। ऐसे में व्यय भाव में जो राहु बैठा हुआ है ये संकेत कर रहा है कि खर्चों को सीमित करने की कोशिश करिए। मुश्किल काम की शुरुआत आज मत करिए। घर के मामलों में बाहरी दखल से बचिए। सेहत में थोड़ी सी अस्थिरता संभव है। भ्रम या असमंजस में फैसला न लें। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं जम्मू की रहने वाली मीनल पंडिता और इनकी माता निकिता पंडिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निकिता जी, आपके बेटी की डिटेल मैंने पंडित जी को बता दी है, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं निकिता जम्मू से बोल रही थी। जी।
मेरे 3 प्रश्न हैं। हाँ। पंडित जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। हाँ, सुखी। मेरा पहला प्रश्न मेरी बेटी के लिए है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 31/5/2009 और समय शाम को 5:08 पे है। पंडित जी, उसने मेडिकल स्ट्रीम लिया है, वो 11वीं क्लास में पढ़ रही है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा आनाकानी करती है और जिद्दी बहुत है। कृपया उसके लिए मेरे को कोई उपाय बता दीजिए। पंडित जी, दूसरा प्रश्न मुझे मेरे पति के लिए है, जिनका नाम संजय कुमार पंडिता है और उनका डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर 1978 है। पंडित जी, उन पे कर्ज बहुत हो गया है, कृपा करके कोई मार्ग सुझाइए जिससे हमारा ये कर्ज उतर सके, और ये कर्ज कब तक उतरेगा, प्लीज उसके लिए हमें कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि ये जो मीनल है ना, 15 वर्ष 2 महीना तक तो ये इतनी अच्छी थी कि जिसकी कोई बात नहीं। जब से ये 15 वर्ष 2 महीने के बाद का समय इसका चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है, तब से ये बहुत जिद्दी हो रही है और बहुत निगेटिव सोचना इसने शुरू किया है। इसको ओम जूम सह, ये 3 अक्षर का लघु मृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र को इसे कहो कि 10-10 मिनट सुबह शाम करे, जिससे निगेटिविटी से ये बच सके। और मेडिकल स्ट्रीम इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे ये शुक्र मंगली है, काफ़ी तेज तर्रार है, लेकिन इस समय ये निगेटिविटी का शिकार हो रही है। इस समय इसको चाहिए कि ओम जूम सह का नित्य सुबह शाम पाठ करे। और जहाँ तक आपने अपने पति और कर्ज के बारे में पूछा है, तो देवी इसके लिए आप चिंता न करें। आपके पति का कर्ज पूर्ण रूपेण उतरने में तो 3 से 3.5 साल का समय लगेगा, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि आप नित्य सुबह शाम महालक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करना शुरू करिए। और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के 7-7 बार सुबह शाम पाठ करिए। बहुत जल्दी कर्ज से निजात मिल जाएगी और एक अच्छा जीवन शुरू हो जाएगा। बिना तपस्या के कुछ न मिला है न कुछ मिलेगा। तपस्या के रास्ते पर चलिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं, नवजात बच्चों के कपड़े घर में लंबे समय तक रखने चाहिए या नहीं। साथ ही एक और अहम सवाल कि बीमार और मृत व्यक्ति के कपड़े दान करने चाहिए या नहीं, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं साफ साफ कहूँगा कि घर में नवजात बच्चों के कपड़े लंबे समय तक रखे जा सकते हैं, लेकिन उनको साफ जगह पर और अच्छी तरह से व्यवस्थित करके रखना चाहिए। बच्चों के कपड़े आप अपरिचित लोगों को दान कर सकते हैं, परिचितों को दान ना करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं टीवी पे आपको बता नहीं सकता हूं। अगर परिचितों में आप कपड़े दान कर रहे हैं छोटे बच्चों का, तो इसका बैड इफेक्ट भी आपके बच्चों पर आ सकता है, क्योंकि लोग अपने भला के लिए दूसरों का बुरा करने में चूकते नहीं हैं। अगर कपड़ा साफ है और पहनने लायक है, तो जरूरतमंद बच्चों को या अनाथालय में या जरूरतमंद परिवारों में आप जहां परिचित नहीं हैं वहां दान करें। अगर घर में कोई मृत व्यक्ति है और उसने कोई कपड़ा नहीं पहना है, छुआ भी नहीं है, तो उस कपड़े को आपको घर में नहीं रखना चाहिए, उसे किसी धर्म स्थान में दान कर देना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय से पहले अकाल मृत्यु हुई है या किसी दुर्घटना में हुई है, तो वो सारे कपड़े आपको प्रयोग में कभी नहीं लाना चाहिए। इन कपड़ों में मृत व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा होती है। बीमार व्यक्ति कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रखता है। बीमार व्यक्ति के कपड़े दान करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि दान का पुण्य तो होता है, लेकिन अगर दान खराब किया जाए तो उसका अशुभ असर भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपने नचिकेता की कहानी सुनी होगी तो जान लीजिए कि एक बूढ़ी गाय जो है उन्होंने दान कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये बूढ़ी गाय अगर आप दान कर रहे हैं तो मुझे किसे दान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें यमराज को दान कर रहा हूँ। तो यमराज के यहाँ जाकर बैठ गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अनुपयोगी चीज़ें दान करने से
या अशुभ चीज़ें दान करने से बुरा असर भी होता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।